Hello बच्चों, let's read this question. This question says that examples of perennial, evergreen and woody plants are. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पेरिनियल, एवरग्रीन और वुडी प्लांट के क्या एग्जाम्पल हैं. ऑप्शन ए फ्यूनेरिया एंड मार्केंशिया, ऑप्शन बी मार्सिलिया एंड हॉर्सटेल, ऑप्शन सी साइकस एंड पाइनस एंड ऑप्शन डी यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों प्लांट किंगडम. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज प्लांट किंगडम. अब सबसे पहले तो देखो जो प्लांट किंगडम है बच्चों इसके अंदर मेनली 5 डिवीजन आते हैं. इसके अंदर कितने डिविजन आते हैं? 5 डिवीजन आते हैं. अब ये डिवीजन कौन कौन से हैं? तो सबसे जो पहला डिवीजन आता है बच्चों इसे हम बोलते हैं एल्गी, और एल्गी को बच्चों हम थैलोफाइटा भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज थैलोफाइटा. अब एल्गी को हम थैलोफाइटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि एल्गी की जो बॉडी होती है ये बच्चों थैलॉइड टाइप की होती है. थैलॉइड बॉडी क्या होती है? तो बच्चों थैलॉइड बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसके अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीफ जो है ये प्रेजेंट नहीं होते. राइट. दूसरा जो डिवीजन आता है बच्चों इसे हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा. सेकंड इज ब्रायोफाइटा. थर्ड जो डिवीजन आता है बच्चों इसे हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा. थर्ड इज टेरिडोफाइटा. फोर्थ जो डिवीजन आता है बच्चों इसे हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म. फोर्थ इज जिम्नोस्पर्म. फिफ्थ जो डिवीजन आता है बच्चों इसे हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म. फिफ्थ इज एंजियोस्पर्म. और बेसिकली जो एंजियोस्पर्म होते हैं ये कैसे होते हैं? तो बच्चों ये होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. अब देखो इन पांचों डिवीजन में से जो जिम्नोस्पर्म है इसके जो प्लांट्स होते हैं ये कैसे होते हैं? ये होते हैं बच्चों पेरिनियल. दीज आर पेरिनियल. पेरिनियल का क्या मतलब होता है कि ये मोर देन 2 ईयर्स तक लिव करते हैं. ये मोर देन 2 ईयर्स तक लिव करते हैं. राइट. साथ ही साथ इनके जो प्लांट्स होते हैं ये कैसे होते हैं? ये एवरग्रीन होते हैं. और बच्चों ये वुडी भी होते हैं. दीज आर वुडी ऑल्सो. और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं बच्चों इसके जो प्लांट्स होते हैं इन्हें हम नेकेड सीडेड प्लांट्स भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इनके अंदर नेकेड सीड प्रेजेंट होता है. अब नेकेड सीड का क्या मतलब है? तो बच्चों नेकेड सीड ऐसा सीड होता है जो कि हम बोल सकते हैं कि ओवरी या फिर फ्रूट के अंदर, ओवरी या फिर फ्रूट के अंदर एनक्लोज नहीं होता. राइट. तो जो जिम्नोस्पर्म है ये कैसे हैं? ये पेरिनियल, एवरग्रीन और वुडी है. अब गिवन क्वेश्चन में जो हमें जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल गिवन है वो कौन सा है? तो वो है बच्चों साइकस और पाइनस. साइकस एंड पाइनस जो है ये क्या है? ये जिम्नोस्पर्म है. तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. I hope you understood it well. Best of luck.